हो, सावरकर हो, अगर हमने इन इतिहास को पढ़ाया होता तो आज भारत में हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है। हिंदवी स्वराज की बात तो छत्रपति शिवाजी बहुत पहले कह के चले गए। और इतिहास को सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ाया जाता कि इतिहास के पेपर में आपको 17 नंबर लाने और पास हो गया। इतिहास इसलिए पढ़ाया जाता है कि इतिहास में जो गलती आपने की है वो गलती दोबारा न दोहराएं। अगर शिवाजी को पढ़ाते वक्त अफजल खान का जिक्र आता है कि अफजल खान के साथ में शिवाजी ने क्या किया, अगर ये पढ़ाया होता तो फिर इस देश में अफजल गुरु पैदा नहीं होते। लेकिन हमने चोरों का, दलालों का, इन्फॉर्मरों का इतिहास पढ़ाया है, इसलिए समाज वैसे ही हो गया। और वो उनकी गिनती इतनी बढ़ गई है देश में कि किसी भी पुरुषार्थी, किसी भी बहादुर के बारे में बात करो तो उसका विरोध करने लगते हैं। आज भी समाज में कोई बहादुर आदमी बड़े काम कर रहा हो, सांस्कृतिक और आपकी सभ्यता को पुनर्स्थापित अगर वो कर रहा हो, तब भी हमें लगता है कि जब तक 2 रुपए किलो चावल और 1 महीने की बिजली में हमें नहीं मिलेगी तो हम वोट नहीं देते। हम छत्रपति शिवाजी, सावरकर, सुभाष के वंशज हैं। अगर कहीं बोली भी हमारी लगे तो इतनी महंगी बोली लगे कि कोई खरीद ना पाए, लेकिन हम 2 रुपए किलो चावल में 5 साल में समय आता है वोट देने के लिए। वोट आप किसे देते हैं मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वोट देते वक्त भी आप, राजा चुनते वक्त भी आप उसे राजा चुनते हैं कि कौन चावल फ्री दे रहा है, कौन बिजली फ्री दे रहा है, कौन पानी फ्री दे रहा है। और वो नेता जो है अपने घर से नहीं दे रहा है, मेरे देश के संसाधनों पर ठेकेदारी करके वो आपको फ्री बांट रहा है। तो जब समाज ऐसे लोगों को चुनने लगे और बिकने लगे तो समझ लीजिए कि समाज जो है भौतिक रूप से जिंदा है लेकिन अंदर से मर चुका है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की जब भी नाम आएगा तो सिर्फ इसलिए नहीं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये किया, ये किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी दूरदृष्टि से आज के भारत की कल्पना की थी। और अगर उस वक्त हिंदवी स्वराज की बात को लेकर आज आगे चलते तो ये गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जो लोग इस देश को दारुल हरब बनाना चाहते हैं, उनका इलाज बहुत पहले हो जाता। आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण मौके पर शिवाजी के इस क्षेत्र में उनकी इतनी बड़ी प्रतिमा के सामने मुझे आने का मौका दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो हमारे बीच एक परिचय रह गया था। मंच पर जो पुष्पेंद्र जी के साथ खड़े